अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिगिनर। इस वीक के हम एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। डेली के फ्रेम में मुझे ये सेल साइड पर लग रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम में अगर जाकर देखा जाए तो ये एक काफ़ी देर पहले का ट्रेंड साइड पर जा रहा था, अप साइड पर। ठीक है, उसके बाद इसने अपने जो इसके प्रीवियस ये वाले लेवल बनते हैं, ठीक है, इनको तोड़ना स्टार्ट किया है। अब तोड़ तो रहा है, लेकिन एक परेशानी ये है कि ये इन लेवल को करेक्शन के साथ तोड़ रहा है। आपको पता है, जब करेक्शन के साथ प्राइस किसी भी लेवल को तोड़ती है तो वहां पर तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे मजीद जोड़ती है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि ये भाई यहाँ से ऊपर साइड पर निकल जाएगा। ठीक है, और कितना निकल जाएगा, आई थिंक मे भी पॉसिबल है कि ये यहाँ से इस लेवल तक को तकरीबन तकरीबन इस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। एक तो पहला तो ये, ठीक है, ये इस लेवल तक रख लो, और दूसरा यहाँ तक। लेकिन आपने यहाँ से ही नहीं घुसना है इसमें। कोशिश करनी है कि इसको आपने मज़ीद थोड़ा होल्ड करना है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने स्ट्रैटेजी के मुताबिक यहाँ में इसमें एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा एसएल है। ये तकरीबन तकरीबन 500 600 पिप का एसएल है, और इतना ही नहीं, 1100-1200 पिप का टीपी बन रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने लॉन्ग के लिए यहाँ पर अपनी एंट्री तलाश करनी है, जैसे ही आपको ये दिखता है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर अप साइड पर रैली बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरो यूएसटी बड़े टाइम फ्रेम में सेल साइड पर मुझे अभी भी फिलहाल सेल साइड पर लग रहा है, क्योंकि एक एक लेवल पर गया था और वहां से रिजेक्शन खाई है, और रिजेक्शन खाने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, और मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक दोबारा पहुंच जाएगा। फिलहाल अगर आप इन है तो इन रहिएगा, और ब्रेक इवन ना, बल्कि थोड़ा ऊपर ही यहाँ पर के रख के अपना एसएल रखिएगा, ताकि अगर ऊपर भी आता है तो आपका ब्रेक इवन करके नीचे ना जाए। जीबीपी यूएसटी जीबीपी यूएसटी भाई, मुझे ये लगता है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा अप साइड पर। वजह इसकी सिंपल सी है कि ये अपर साइड पे इसने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट किया है, और रिट्रेसमेंट करके अब दोबारा से आ चुका है। अगर आप इस रेट के अंदर हैं और होल्ड किया हुआ है तो भाई निकल जाओ, बेहतर यही है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेड इसकी जो है वो मे भी पॉसिबल है कि अगर ये सेल अप साइड पर जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से कहीं से इसकी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इस तरह। लेकिन उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है, करेक्शन करता है तो फिर ऊपर जाए। यानी कि इस तरीके से मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये गया, कुछ इस तरह का करेक्शन करे, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे निकले यहाँ तक, तो तब आप इसमें बैठना, अदरवाइज नहीं बैठना। यूएसडी जेपीवाई का हम जिस तरह पिछले वीक सोच रहे थे, वही सेम सिनेरियो की है इसने, कि इस वाले लेवल से यहाँ तक गया हुआ था पिछले वीक में। मैं आपको तो दिखा देता हूँ कि पिछले वीक में इस कैंडल पर था। ठीक है, इसने थोड़ा बैक आने के बाद यहाँ से अपर साइड पर निकल गया। तकरीबन तकरीबन अगर यहाँ से भी देखा जाए तो ये 100 पिप के करीब करीब 90 पिप इसने मूव किया। ठीक है, और फिर दोबारा से 90 पिप मूव करने के बाद ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां से भी बैक ये तकरीबन 50 पिप का मूव दे चुका है। और यूएसडी जेपीवाई में 50 पिप का 100 पिप का मूव बहुत अच्छा मूव माना जाता है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल मैं इसे होल्ड करने की कोशिश करूँगा। देखेंगे कि ये मज़ीद यहाँ तक आता है या यहाँ से ही रिवर्स करता है। डिपेंड करता है इसके करेक्शन टाइप पर। अगर ये लॉन्ग विक के साथ आया, जैसे ये पिछली पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर मूव के साथ आया, इस तरह ये नीचे आया, तो फिर यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ पे करेक्शन करेगा, फिर अपर साइड पे जाने की कोशिश करेगा। और अगर मूव के साथ नहीं आया, बल्कि नीचे आया फिर करेक्शन किया, फिर नीचे आया फिर करेक्शन, इस तरीके से आया, मैं ड्रा कर देता हूँ। ऐसे आया फिर करेक्शन, फिर ऐसे आया फिर करेक्शन, फिर ऐसे आया फिर करेक्शन, तो ये पॉसिबल है ये नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ से डायरेक्टली ऐसे आया तो फिर ये नीचे करेक्शन करेगा और फिर ऊपर भागने की कोशिश करेगा। ये दो सिनेरियो इसमें हो सकते हैं। बकाया यही एनालिसिस हैं इस वीक के। आप इस वीक के अपने हिसाब से इन एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ अटैच करके मजीद अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।